नमस्कार, एगोनिस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे क्रीम का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्किन लाइट। रिव्यू के दौरान हम जानेंगे कि उसकी क्रीम की कंपोजिशन क्या है, यानी उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं, उसके क्या यूज है, क्या साइड इफ़ेक्ट है और उसके लिए उपयोग के दौरान हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्किन लाइट क्रीम में क्या क्या इंग्रेडिएंट है और वो कैसे काम करते हैं। सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट आता है वो इसमें है हाइड्रोक्विनोन, दूसरा इंग्रेडिएंट है वो ट्रेटिनोइन और तीसरा है मोमेटासोन। सबसे पहले हम हाइड्रोक्विनोन की बात करते हैं। हाइड्रोक्विनोन एक स्किन लाइटनिंग एजेंट है, यानी स्किन को चमकदार या गोरा बनाता है। अब ये कैसे काम करता है वो जान लेते हैं। ये मिलेनिन की जो प्रोडक्शन होती है उसको कम करता है। मिलेनिन एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारी त्वचा के कलर को डिसाइड करता है कि त्वचा का कलर डार्क होगा या फेयर होगा। अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाती है मिलेनिन की तो वहाँ पे जो अपनी त्वचा होती है, स्किन होती है, वो डार्क हो जाती है। हाइड्रोक्विनोन का क्या करता है कि एक एंजाइम आता है टायरोसिनेज, उस एंजाइम को ब्लॉक कर देता है जिससे मिलेनोसाइट से मिलेनिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है और ये है उस प्रकार एक स्किन लाइटनिंग इफेक्ट दिखाता है। दूसरा इसमें जो केमिकल आता है वो है ट्रेटिनोइन। ट्रेटिनोइन एक सिंथेटिक फॉर्म होती है विटामिन ए की। ये इसका कोई एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो नहीं है, लेकिन ये क्या करता है कि एक तो ऑयल की प्रोडक्शन को कम करता है। ऑयल की प्रोडक्शन को कम करके जो एक्नी या कील मुहासे या फोड़े फिंसियाँ जो चेहरे पे होती है उसके होने की जो प्रक्रिया है उसको धीरे करता है और ओवरऑल जो सेल काउंट होता है उसको सेल काउंट बोल दो या सेल टर्नओवर है उसको बढ़ाता है। मोमेटासोन एक पोटेंट स्टेरॉयड है जो सूजन और जो ईचिंग होती है, खारिज होती है, उसको कम करता है। अब हम जान लेते हैं इसके यूज। इसके यूज़ में जैसे मेनली यूज होता है ये मिलोस्मा। मिलोस्मा का मतलब होता है जो छाया पड़ जाती है चेहरे के ऊपर, नाक वाले जो एरिया पे छाया पड़ जाती है उसको बोलते हैं मिलोस्मा। एक हाइपर पिगमेंटेशन की कंडीशन होती है जहाँ पर मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और ये एरिया जो हमारा डार्क हो जाता है। अब मिलोस्मा जनरली कैसे ट्रिगर होता है, क्या कारण होते हैं मिलोस्मा के? एक तो इसमें मेन कारण होता है प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है। दूसरा, अगर कोई महिला जो है बर्थ कंट्रोल पिल ले रही है यानी गर्भ निरोधक की जो दवाइयाँ ले रही है उस वजह से, या हार्मोन थेरेपी से गुजर रही है उस वजह से, कई बार एक्सेसिव यूवी लाइट या सन के अंदर रहने की वजह से भी जो है स्किन है वो वहाँ यहाँ से डार्क पड़ जाती है। दूसरी है एक्नी जो हम पिंपल्स बोलते हैं आम भाषा में, उसमें ये उपयोग की जाती है। एज स्पॉट हो, स्कार स्पॉट हो, एज की वजह से कोई स्पॉटिंग हो जाती है चेहरे पे या स्कार पड़ जाते हैं किसी इंजरी की वजह से, कोई चोट लगी उसके बाद में अगर वहाँ पे निशान पड़ जाते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। डर्मेटाइटिस यानी स्किन में किसी प्रकार की सूजन हो, एक्जिमा ये एक तरह का एलर्जिक डिसऑर्डर होता है स्किन का, उसमें उपयोग किया जाता है। और रिंकल्स पड़ जाते हैं, फाइन रिंकल्स, उसमें भी ये अच्छा काम करती है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट में जैसे आता है स्किन थिनिंग। अब जैसे हम जानते हैं कि इसमें मोमेटासोन है, वो भी एक पोटेंट स्टेरॉयड है, इसकी वजह से ये स्किन जो है उसको थिन कर देता है, पतला कर देता है। दूसरा, बर्निंग और इरिटेशन। अब स्किन पतली हो जाएगी तो वहाँ पे जलन लगना शुरू हो जाएगी और इरिटेशन होती है, इचिंग होती है। फॉर्मेशन ऑफ पिंपल्स, स्टेरॉयड का ओवर यूज करने की वजह से वहाँ पर पिंपल्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और हाइपोपिगमेंटेशन का मतलब है कि इसका जैसे रेगुलर यूज करता है तो वहाँ पे कुछ जो त्वचा होती है वो तो लाइट कलर में हो जाती है और कुछ है डार्क कलर में हो जाती है। इसके अलावा भी इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे लॉन्ग टर्म अगर आप इसका यूज करते हो तो उससे हेयर ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि स्टीरॉयड है इसमें मोमेटासोन, तो कुछ हेयर ग्रोथ कर देता है, चेहरे पे डार्कनेस ले आता है। अगर एक बार तो चमक ले आएगा, लेकिन कुछ समय बाद में जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो चेहरे पे डार्कनेस आ जाते हैं। अब इसकी कुछ प्रिकॉशन है। प्रिकॉशन में सबसे पहले तो क्या है कि इसमें जितने भी केमिकल है सारे पोटेंट है। हाइड्रोक्विनोन है, ट्रेटिनोइन है, मोमेटासोन है। और ये क्या है, एक तरीका की मेडिकेटेड क्रीम है, ना कि कोई कॉस्मेटिक क्रीम। इसके ऊपर ये चीज़ मेंशन रहती है कि शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, मतलब ये एक तरह की शेड्यूल एच की ड्रग है। ये रेड कलर का इंडिकेशन ही यही है कि आप इसको बिना प्रिस्क्रिप्शन से
नहीं ले सकते। इसके लिए आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल जो डर्मेटोलॉजिस्ट हो या फिजिशियन की पर्ची की या प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है। इसको बिना अगर आप यूज़ करोगे तो ये नुकसानदायक होगी, क्योंकि इसका एक ड्यूरेशन होता है, कितने समय तक इसको यूज़ करना होता है। जनरली 6 to 8 वीक तक यूज़ करना होता है, लेकिन लोग क्या है बिना प्रिस्क्रिप्शन के यूज़ करते हैं, तो काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करते हैं। इसको जब भी यूज़ करना है आपको डर्मेटोलॉजिस्ट या जो फिजिशियन है उसकी राय से यूज़ करना है, कितने समय तक यूज़ करना है। दूसरा इसमें ध्यान रखने वाली बात है सन एक्सपोजर। अब स्टीरॉयड होने की वजह से या ट्रिटिनोन होने की वजह से स्किन वैसे ड्राई हो जाती है इसमें, क्योंकि ये ट्रिटिनोन भी स्किन को ड्राई करता है और मोमेटासोन है वो स्किन को पतली करता है। उस वजह से अगर आप सन में जाते हो ना तो सन में ये स्किन को रेड कर देगा आपको। तो इसमें एक विशेष ध्यान है क्रीम में, ध्यान रखने वाली बात यह कि एक तो इसको रात को यूज करना है और ओनली जो आपका प्रभावित एरिया है उसके ऊपर यूज़ करना। दिन में तो इसको यूज ही नहीं करना, और दिन में तो आपको सन से प्रोटेक्ट होके ही रखना पड़ेगा, नहीं तो ये जो है पूरे फेस पे रेडनेस और इरिटेशन शुरू कर देगी। और इसमें एक बहुत ही खास बात ध्यान रखने वाली है, वो है प्रेगनेंसी की और ब्रेस्ट फीडिंग की, क्योंकि कुछ केमिकल इसमें इस प्रकार के जैसे कि हाइड्रोक्विनोन है। हाइड्रोक्विनोन की एक टेराटोजेनिक इफेक्ट रखता है, मतलब कि ये जो है अगर गर्भवती है महिला और अगर हमने फेस पे ये क्रीम लगा रखी है किसी तरह से कट के थ्रू अगर वो ऑब्जॉर्व होके अंदर चली गई सर्कुलेशन में, तो हाइड्रोक्विनोन माता के ब्लड में चला जाएगा, वहाँ से बच्चे के पास चला जाएगा प्लेसेंटा से क्रॉस करके, तो वहाँ पे ये क्या है काफ़ी नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है बच्चे के लिए। तो इसलिए जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं ना, प्रेग्नेंट तो इसको बिल्कुल यूज़ ना करें, और स्टीरॉयड होने के कारण इसको जो ब्रेस्ट फीडिंग करती है महिलाएं वो भी इसको यूज ना करें। और इसका यूज़ करने के अंदर एक तो मेन इसका एक है सेंसिटिविटी टेस्ट करना पड़ता है हमको। जैसे आप ये क्रीम डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की आप लेके आते हो, तो सबसे पहले ओवरनाइट इसकी कुछ मात्रा एक छोटे से एरिया के ऊपर लगा के देखोगे, 24 आवर तक देखोगे। अगर किसी प्रकार की कोई एलर्जिक इरिटेशन या जलन महसूस होती है तो आप इसको डिसकंटिन्यू करोगे, और उसके अगर नहीं होती है तो आप इसको एज पर प्रिस्क्रिप्शन उसको यूज़ कर सकते हो। अब इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक कोई कॉस्मेटिक क्रीम नहीं है, ये चीज़ क्लियर कर लो, ये एक कॉस्मेटिक क्रीम नहीं है, ये एक मेडिकेटेड क्रीम है। तो मेडिकेटेड क्रीम वो भी शेड्यूल एच की है, तो आप इसको अपनी इच्छा से मेडिकल से लाके उपयोग ना करें। इसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, तब तक यूज की जाती है, और वो आपका जो फिजिशियन है वो डिसाइड करेगा कि आपको उसको कब तक यूज करना है। नहीं तो इसके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा हो जाते हैं लंबे समय तक यूज़ करने से, तो बाद में वो रिकवर नहीं होते। ओके, थैंक यू।